हेलो गाइज, मैं हूं विक्की। और एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल विक्की की क्लासेस में बहुत स्वागत है। और आज हम यहां पर करने वाले हैं थ्योरम 6.6। तो समझते हैं इसमें 6.6 थ्योरम में क्या कहा गया है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसमें हमसे ये कहा गया है कि हमें दो ट्राइंगल इसमें मिले हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। और इन दोनों का जो एरिया का जो रेशियो है वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। तो लिखते हैं, इसमें हमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है इसमें हमें कि दोनों जो हमें ट्रायंगल मिले हैं वो सिमिलर ट्रायंगल मिले हुए हैं। ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमसे पहले कहा गया कि दोनों जो त्रिभुज हैं वो कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप मतलब सिमिलर ट्रायंगल हो गए। और अब हमें इनके जो एरिया है ना उनका रेशियो फाइंड करना है इसमें। तो शो दैट, अब ये हमारा है मेन जो हमें करना है इसमें, कि हमें इसमें शो ये करना है कि इनका जो एरिया है ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया, उनका जो रेशियो है, इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी के अपॉन में पी क्यू, बी सी के अपॉन में क्यू आर और ए सी के अपॉन में पी आर, उनका रेशियो का स्क्वायर इक्वल होता है। तो ये मैं बात लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इनका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है इनका, और बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो अब बात आती है इसमें कंस्ट्रक्शन की। इसमें क्या हम रचना करें, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन ये करना है अपने को इसमें कि हमें इस ए से इस बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो कर दे रहे हैं ड्रॉ। तो परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। ऐसी पी से इस क्यू आर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये हमने कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक है, नहीं, इसको भी हम कुछ नाम दे दे रहे हैं। मैंने इसको नाम दे दिया एम और इसको नाम दे दिया मैंने एन। ठीक है, तो ये बात इतनी क्लियर हो गई आपको। तो ये जो रचना में हमने जो लिखा है वो हम यहाँ पर शो करने वाले हैं। ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पर, और दूसरा हमने परपेंडिकुलर शो किया है पी एन परपेंडिकुलर है किस पर, क्यू आर पर। ठीक है, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब करते हैं इसको प्रूफ। प्रूफ में हमें शो करना है ना, उसका लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इट मीन्स हमें एरिया निकालना है ए बी सी का और एरिया निकालना है पी क्यू आर का। तो सबसे पहले मैं एरिया निकालूंगा ए बी सी का, उसके बाद पी क्यू आर का एरिया निकालूंगा, फिर दोनों को डिवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है इसमें, अब देखो ट्रायंगल ए बी सी में देखना है क्योंकि आप ए बी सी का निकालो ना। तो ए बी सी में बेस क्या है हमारा, बी सी है, और इनटू हाइट, हाइट हमारा क्या है इसमें ए एम। ठीक है, नहीं, इसलिए अभी कंस्ट्रक्शन क्या था, क्योंकि यहाँ पे हाइट की जरूरत थी ना। मैं हाइट हम वही साइड लेते हैं जो 90 पे होती है, तो ये हमने इसलिए इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी
सी, इसको हम इक्वेशन 1 चलो लेट कर दे रहे हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अभी हम निकालेंगे इसके नीचे वाला दूसरा ये पी क्यू आर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर, सेम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब निकालेंगे पी क्यू आर का एरिया, तो 1/2 बेस कितना है। अब देखो पी क्यू आर में चेक करना अपने को, पी क्यू आर में बेस कितना है, क्यू आर है, तो क्यू आर, और हाइट कितनी है इसमें, इसमें हाइट है पी एन, पी एन। अब इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे शो में जो दिख रहा है ना अपने को, दोनों का रेशियो किया गया है, तो हम यहाँ पर रेशियो करने वाले हैं। तो अब रेशियो करने के लिए हमें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर एरिया ऑफ पी क्यू आर डिवाइड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय पी क्यू आर। लेफ्ट को लेफ्ट के नीचे रखते हैं, राइट को राइट के नीचे, 1/2 बी सी इंटू ए एम डिवाइड बाई 1/2 क्यू आर इंटू पी एन। यहाँ से तुम्हें देख के लग रहा है कि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो रहा है, तो ये निकल के आ रहा है यहाँ से ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी इंटू ए एम डिवाइड बाई क्यू आर इंटू पी एन, ठीक है। इसको हम लेट करते रहे इक्वेशन नंबर 3। अब हमने यहाँ पर इक्वेशन 3 यहाँ तक फाइंड कर लिया है। तो गाइज इसके बाद हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये जो बी सी अपॉन क्यू आर यहाँ पर आया है और ए एम अपॉन पी एन आया है, तो हमारे प्रूफ के हिसाब से हमें बी सी अपॉन क्यू आर तो चाहिए, ठीक है नी, पर ए एम अपॉन पी एन की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है नी। और बी सी अपॉन क्यू आर चाहिए है, और वो भी क्या चाहिए इसमें, इसका हमें स्क्वायर चाहिए। इसका क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, जिससे हमें शो में देख रहे हैं ना, इसका स्क्वायर चाहिए, तो हमें यहाँ पर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम ए एम अपॉन पी एन को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि इसकी वैल्यू बी सी अपॉन क्यू आर आ जाए, तब जाके इसका क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए। तो इसके स्क्वायर को करने के लिए यानी कि ए एम अपॉन पी एन को बी सी अपॉन क्यू आर शो करने के लिए देखो हम सारा काम अब करने वाले हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना ए बी एम, ये छोटा वाला, और दूसरा पी क्यू एन, इन दोनों ट्रायंगलों को हम करने वाले हैं सिमिलर। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उसके बाद इसके आने के चांसेस हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इन दोनों ट्रायंगलों में चलेंगे। अब इसमें सिमिलर को प्रूव करने के लिए हमें दो एंगल इक्वल दिखाने पड़ते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगलों में एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के क्या है, इक्वल है। अब इसके इक्वल होने का कारण क्या है, मैं यहाँ पे लिख दूँ। हम जानते हैं ना इसमें ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। ये हमें गिवन है, ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या है, सिमिलर हैं। तो अब हम यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं, ये देखो मैं लिख दूँ यहाँ पर, ये एक तरह से हमें गिवन था। अगर ये सिमिलर हैं तो एक तो इनमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है नहीं। तो कौन सा एंगल हमें ज़रूरत है, बी की क्यू के साथ, तो बी क्यू की कैसे इक्वल है, ठीक है। दूसरा इसमें साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। फिलहाल हमें इतनी ज़रूरत है तो हमने इतना ही लिया, ठीक है नहीं। तो बी क्यू की कैसे इक्वल है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि बी जो है वो क्यू के कैसे इक्वल है। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे हम इसमें, दूसरा एंगल हमें दिखाना पड़ेगा इसमें। तो दूसरा एंगल जो है हमारा वो है एम, जो है वो एन के कैसा है, इक्वल है। आप डायग्राम में देखो, ठीक है नहीं, डायग्राम में तो नहीं, ये एम और एन क्या है, दोनों को दो कैसे 90 हैं, तो ईच है इसमें 90 डिग्री, ठीक है ना, इसलिए इन दोनों को इक्वल किया। और रही बी और क्यू की बात, तो ये हमें एक तरह से गिवन है, ठीक है ना, मैंने वो साइड में लिखा भी, ये हमें क्या है, गिवन है। बी और क्यू कैसे इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है यहाँ पे, सिमिलर है, ठीक है। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल
ए बी एम सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एन के। इसमें हमने एंगल ठीक है ना, दो ट्रायंगल हमने क्या कर दिए इसमें सिमिलर दिखा दें, क्योंकि दोनों ट्रायंगलों में दो एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। अब ये ये सिमिलर दिखाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ उसको समझते हैं। अगर अब ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो इनके साइड का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल टू ए एम डिवाइड बाई पी एन, ठीक है ना, और बी एम डिवाइड बाई क्यू एन, ऐसे हम लिख सकते हैं। पर हम वही दो साइड लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। फिलहाल तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू दूसरी साइड कौन सी है, ए एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम करते हैं, देखो ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू देखो, दोनों ट्रायंगल क्या थे यहाँ पर, सिमिलर थे। जैसे हमने एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल दिखाया था, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल दिखाया था, क्योंकि ये बड़े ट्रायंगल आपस में क्या थे, सिमिलर थे। तो जिस तरह से ये दिखाया था इस तरह से हम ये भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल इसमें क्या है, सिमिलर है, तो साइड का जो रेशियो होगा वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें ए बी डिवाइड बाय पी क्यू, ये वाला इसके रेशियो में, और दूसरा बी सी डिवाइड बाय क्यू आर, और तीसरा ए सी डिवाइड बाय पी आर। ठीक है ना, ये भी होता है इसमें। जिस तरह करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं वैसे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखो हम इस ए बी अपॉन, यहाँ पर देखो यहाँ पर इस ए बी अपॉन पी क्यू की जगह में हम रखने वाले हैं इसमें बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। ये हमें इसमें गिवन जो है वो दे रखा है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे ना, तो मैं रखने वाला हूँ। तो मैंने ए बी अपॉन पी की जगह में रख दिया बी सी डिवाइड बाई क्यू आर इक्वल टू क्या है, ए एम अपॉन पी एन। ठीक है नहीं। अब देखो ये जो मैंने एक क्वेश्चन थर्ड निकाली थे ना, मैंने आपसे पहले कहा था कि मुझे ए एम अपॉन पी एन की जगह क्या रखना है, बी सी अपॉन क्यू आर। पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा, तो वो मैंने यहाँ पर कर दिया कि ए एम अपॉन पी एन की जगह क्या आ गया, बी सी अपॉन क्यू आर। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 कह सकता हूँ, और इसके बाद मैं इसकी वैल्यू लगाने वाला हूँ, मैं यही साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं अब इस इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू कहाँ लगाने वाला हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, तो ठीक लिखा है पहले से, उसमें कोई चेंज नहीं करना। बस ए एम अपॉन पी एन की जगह, ए एम अपॉन पी एन की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, बी सी अपॉन क्यू आर। तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, और क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। तो ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू आर का स्क्वायर। और इसको हम एक साथ लिखना चाहें तो एक साथ कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे एक साथ स्क्वायर। अब देखिए जो हमें गिवन है इसमें ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, इसका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है नहीं, तो जैसे बी सी अपॉन क्यू आर की जगह में हम क्या रख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि अपने को गिवन है, और बी सी अपॉन क्यू आर की जगह हम ए सी अपॉन पी आर भी रख सकते हैं। ठीक है नहीं, तो ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये हमें गिवन है। ठीक है नहीं, तो इसका यूज हम यहाँ करने वाले हैं। तो इससे देखो क्या हो जाएगा, अब इस सारे की जगह हम एक साथ यहाँ पे ये लिखने वाले हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर को हम देखो ये सब के सब तीनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन
क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। तो यही हमारा प्रूवमेंट था जो हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये थी हमारी 6.6 थ्योरम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।